सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कचरे से बिजली। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार कचरे से बिजली बनाई जा सकती है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 कचरे से बिजली। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नगरों में उत्पन्न होने वाले कचरे की समस्या का समाधान तथा उससे होने वाले लाभ हानि का वर्णन किया है। तो यहाँ पर पाठ में लेखक ने बताया कि नगरों में किस प्रकार से कचरा उत्पन्न होता रहता है, कूड़ा करकट जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में बताया है और किस प्रकार से समाधान हो सकता है, उसके लाभों के बारे में, हानि के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़कर जानते हैं। कूड़ा कचरा पर्यावरण की शुद्धता के लिए बहुत हानिकारक है। यह हमारे घरों से प्रतिदिन फेंका जाता है। जब यह एक स्थान पर इकट्ठा होता है तो वह एक विशाल ढेर में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, बहुत हानिकारक होता है कूड़ा कचरा हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए। रोजाना हमारे घरों से बहुत सारा कचरा निकलता है और अगर ये कचरा एक स्थान पर लगातार जमा होता रहे तो ये बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बन जाएगा और सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न करेगा। कचरे के इस ढेर में अनेक प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कांच की खाली शीशियां और बोतलें, टूथपेस्ट, क्रीम आदि की खाली ट्यूबें और डिब्बे, उनके ढक्कन, बाजार से लाई गई विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी, कागज, फटे पुराने जूते चप्पल, प्लास्टिक और रबड़ की टूटी फूटी वस्तुएं, सड़े गले या फटे पुराने कपड़े आदि। तो जो भी हमारे घरों से कचरा निकलता है या फिर हम कह सकते हैं कचरे के ढेर, उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं शामिल होते हैं। जैसे हम कहे कांच की खाली शीशियां हो गई, टूथपेस्ट और क्रीम की जो खाली ट्यूबें हो गई, और डिब्बे हो गए, टीन के डिब्बे हो गए, लोहे के डिब्बे हो गए, बाजार से लाई गई विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन हो गई, उनमें बहुत सारा कचरा और हम भर देते हैं, वो हो गए, रद्दी कागज हो गए, फटे पुराने जूते चप्पल हो गई, रबड़ की कुछ वस्तुएं हो गई, प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई और सड़े गले पुराने कपड़े हो गए। बहुत सारे जो कचरा हमारे घर से निकलता रहता है रोजाना। इनमें से अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जो धरती में रहकर न तो सड़ती हैं और न ही गलती है, इसीलिए वे नष्ट नहीं होती। तो बहुत सारी तो ऐसी चीजें हम फेंकते हैं रोजाना जो कि अगर हम जमीन में दबा भी दें तो ना तो वो सड़ेंगी ना ही वो गलेंगी और कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ये नष्ट न होने वाली वस्तुएं धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही हैं जो कि नष्ट ही नहीं होती। यदि हमने इनका प्रयोग बंद नहीं किया तो बहुत शीघ्र ही सारी धरती इन वस्तुओं से अट जाएगी। तब न खेती करने के लिए जगह होगी और न मकान बनाने के लिए मजबूत आधार वाली भूमि। तो ये जो चीजें नष्ट होती ना, ये धरती में पड़ी रहती है और एक समय ऐसा आएगा जब हम इसका प्रयोग बंद नहीं करेंगे तो आएगा ये वाला समय कि पूरी धरती इससे ही भर जाएगी। तो तब खेती भी नहीं हो पाएगी, पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे और ना ही हम जो मकान बनाना चाहेंगे उसके लिए मजबूत आधार मिलेगा, क्योंकि नीचे तो ये वस्तुएं होंगी ना। तो इस प्रकार का कचरा नगरों में ही अधिक निकलता है। अतः आज नगरों में कचरे के ढेर एक विकट समस्या बन गए हैं। वहां के अधिकारियों के सामने हमेशा यह प्रश्न खड़ा रहता है कि इस कचरे को कहाँ फेंका जाए। तो सबसे ज्यादा जो कचरा कहाँ से निकलता है? नगरों से निकलता है, शहरों से निकलता है और बड़े बड़े ढेर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस कचरे को फेंके कहाँ या इसका क्या उपयोग किया जाए जिससे यह कम से कम स्थान घेरे और कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाए। इस कचरे को विभिन्न प्रकार से मानवोपयोगी बनाने के लिए सभी देश प्रयासरत हैं। तो या फिर सोचा जा रहा है कि भाई इसका उपयोग कैसे करें या फिर इसे ऐसे कैसे, मतलब इसका उपयोग करें कि कम स्थान घेरे, प्रदूषण कम से कम फैले इसके द्वारा। तो इस कचरे के लिए बहुत सा सभी देश इस समस्या पर सभी देश विचार कर रहे हैं कि इसको हम मानव के उपयोग के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं कितना कचरा फैला हुआ है, ये हम सभी लोग फैलाते रहते हैं। कचरे को उपयोगी बनाने के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य उपाय यह है कि पुनरुत्पादित वस्तुओं को चुनकर और उन्हें गलाकर दोबारा नई वस्तुएं बना ली जाएं। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण उपाय अगर हम कहें तो यही है कि कचरे का हम फिर से उपयोग करें या फिर उसको ऐसा वाला कचरा हो कि हम उसको फिर से उपयोग कर सके, उससे गलाकर उसे नई वस्तुएं फिर से बना सके, इस प्रकार से कुछ कर सके। हमारे देश में
कचरे को निपटाने के लिए यही उपाय मुख्य रूप से अपनाया जाता है। यह उपाय भी किसी सरकारी संस्थान या किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी द्वारा व्यवस्थित रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अपनी रोजी रोटी चलाने वाले बहुत गरीब और बेरोजगार लोग इस कार्य को करते हैं। आप सबने यहाँ वहाँ कचरे के ढेरों में इन वस्तुओं को बीनते लोगों को देखा होगा। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ये चीज जो गरीब लोग हैं वो लोग करते हैं कि इन कचरे का में से वो जो जरूरी सामान है जिसका को फिर से गलाया जा सकता है या फिर उपयोग किया जा सकता है, वो बीन लेते हैं। कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं जगह जगह कचरे के ढेरों में से कूड़ा बीनते रहते हैं, और वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़े संस्थान के द्वारा तो ये कुछ कार्य किया ही नहीं जा रहा, ना कि सरकारी संस्थानों द्वारा किया जा रहा कि कचरे को ऐसे मतलब इकट्ठा करवाया जाए। नहीं, जिनको गरीब जो लोग हैं जिनको रोजी रोटी कमानी है वो कर रहे हैं। कचरे को निपटाने का यह उपाय बहुत उपयोगी और मानवोचित नहीं है, क्योंकि इससे में इस कार्य को करने वाले लोगों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। निरंतर गंदगी में कार्य करते रहने से ये लोग विभिन्न प्रकार की रोगों की चपेट में आ जाते हैं और इनके उपचार की कोई उचित व्यवस्था किसी संस्था अथवा सरकार द्वारा नहीं की जाती, और न ही इन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार के कचरे को बीना जाए अथवा कचरा बीनते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए। तो अगर हम इस उपाय को देखें कि भाई कचरे को ये लोग बीन रहे हैं तो उसका कुछ तो उपयोग हो ही रहा है, नहीं, उससे क्या हो रहा है, ये मतलब ये इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये कार्य जो लोग लगातार करेंगे वो अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और लगातार ये गंदगी में रहते रहते हैं। फिर ये बहुत सारी बीमारियां इनको घेर लेती हैं, कोई इनके उपचार की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती, ना कोई संस्था है ना कोई सरकार के द्वारा इतना इनको उचित स्वास्थ्य सेवा ही दी जाती है, ना ही इनको कोई प्रशिक्षण दिया जाता कि जब ये कचरा बीने तो इन्हें किस प्रकार की सावधानियों को ध्यान में रखना है, कैसा कचरा बीनना है, कैसा कचरा नहीं बीनना, कुछ नहीं। बस ये लगातार अपने रोजी रोटी के लिए बेचारे करते हैं, लोग करते जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में घिर जाते हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आने से बच सके। फिर यह उपाय कचरे के पूर्ण निपटान का विकल्प भी प्रस्तुत नहीं करता। इस उपाय से बीनने के बाद भी इतना कचरा बचता है कि उसका निपटान एक समस्या ही बना रहता है, और ये वैसे भी कोई ऐसा उपाय तो नहीं है कि जिससे सारे कचरे को निपटाया जा सके। ये कितना भी कचरा बीन लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारा कचरा बचता है, उसको कैसे निपटाया जाए ये भी समस्या रहती है। तो ये कोई सही उपाय नहीं कहा जाएगा कचरा बीनने वाले लोगों के द्वारा, नहीं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज के यांत्रिक युग में प्रत्येक देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, क्योंकि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का ध्यान कचरे से बिजली बनाने की ओर गया। यूरोप इस क्षेत्र में अग्रणी रहा और जर्मनी के वैज्ञानिकों को कूड़े कचरे से बिजली बनाने में सफलता प्राप्त हुई। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा आज यंत्रों का युग है, यंत्रों यानी कि मशीनों की दुनिया है, तो हर देश में ऊर्जा का संकट है, क्योंकि हर मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारे पुराने पारंपरिक स्रोत थे जो कि प्राचीन काल से चलते आ रहे थे, वो तो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं ना, जो हमारे पुराने भंडार थे वो समाप्त होते जा रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का ध्यान गया है कि कचरे से बिजली बनाई जाए, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जाए, और यूरोप इस क्षेत्र में सबसे आगे है। जर्मनी ने तो शुरुआत भी कर दी है और उन्हें सफलता भी मिली है कि कूड़े करकट से वो बिजली बना रहे हैं। आज अनेक देशों में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सर्वाधिक संयंत्र जर्मनी में ही स्थित है। तो काफी सारे देशों में शुरुआत हो गई है कचरे से बिजली बनाने की। आज अनेक देशों में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सर्वाधिक संयंत्र जर्मनी में ही स्थित है। कुछ संयंत्र जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में भी स्थापित किए गए हैं। विभिन्न अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के कचरे में ऊर्जा की मात्रा 1200 से 1600 कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, जबकि विकसित देशों में यह मात्रा 3500 कैलोरी प्रति किलोग्राम तक पाई जाती है। क्या कह रहे हैं आगे कि बड़े बड़े देशों में तो ये स्थापित भी हो गए, संयंत्र स्थापित हो गए, कूड़े कचरे से जो बिजली बनाने वाली जो मशीन है वो लग गई हैं, और सबसे ज्यादा जो मशीन है वो जर्मनी में लगी है। तो कुछ बड़े बड़े संयंत्र
कहाँ लगे हैं? जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में भी लगाए गए हैं, बड़े बड़े संयंत्रों को लगाया गया है। और जो एक अनुसंधान है, जो एक खोज है, उनसे ये बात पता चलती है कि देशों में, विकासशील जो देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जो कचरा है, उससे जो ऊर्जा है वो 1200 से 1600 कैलोरी प्रति किलोग्राम में रहती है। 1 किलो में से हमें 1200 से लेकर 1600 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी, जबकि विकसित देशों में 3500 कैलोरी रहती है ये 1 किलोग्राम में। कचरे से बिजली प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें से न जलने वाली अथवा देर से जलने वाली कुछ चीजें यांत्रिक विधियों द्वारा अलग कर ली जाती हैं, ताकि कचरे को भट्टियों में आसानी से जलाया जा सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कचरे में जो चीजें देर से जलती हैं या फिर जलती ही नहीं, उन चीजों को अलग कर दिया जाता है जब ऊर्जा बनाते हैं। तो फिर उस कचरे को डाला जाता है भट्टियों में, क्योंकि वो चीजें इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वो देर में जलती है। जो आसानी से जलने वाली चीजें उनको डाला जाता है। फिर मशीनों द्वारा ही इस कूड़े कचरों में उपस्थित नमी की मात्रा को कम किया जाता है, जिससे गीले कचरे को जलाकर उससे बिजली प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आती। क्या करते हैं, फिर जो नमी होती है, नमी यानी कि गीलापन जो होता है कचरे में, उसको कम किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको कचरे को जलाते हैं और फिर बिजली बनाते हैं उससे। बिना नमी को दूर किए उसे भट्टियों में जलाने पर परेशानी भी अधिक होती है और उससे उत्पन्न बिजली की मात्रा भी कम होती है। अगर उसकी नमी को कम नहीं करेंगे ना कचरे की, और फिर बिजली बनाएंगे, तो बहुत परेशानी आती है, बिजली भी कम बनती है। कचरे में 10-15% नमी की मात्रा ही बिजली बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। कचरे से नमी दूर करने के लिए कूड़े कचरे को गर्म करने का कार्य धीरे धीरे कई चरणों में पूरा किया जाता है। इस सारे कार्य को पूर्ण करने के लिए कचरे से प्राप्त बिजली का ही एक हिस्सा काम में लिया जाता है। तो कचरे में केवल 10-15% ही नमी रहनी चाहिए, तभी अच्छी बिजली बन पाएगी। और धीरे धीरे कूड़े कचरे को गर्म किया जाता है। अलग अलग चरणों में ये कार्य पूरा होता है और पूरे कार्य को करने के लिए भी जो कचरे से बिजली बन रही है उसका ही उपयोग किया जाता है। कचरे को जलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें विस्फोटक ना हो। संयंत्र में जलाए गए कचरे से 12 से 15% ऐसी राख भी प्राप्त होती है, जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो कचरे को जब हम जलाया जाता है और उससे जब बिजली बन रही होती है, तो ये भी ध्यान रखना जाता है कि उसमें कुछ विस्फोटक ना हो, यानी कि कोई धमाका ना हो जाए। और जो कचरा जलाया जाता है उससे 12 से लेकर 15% ऐसी राख भी मिलती है, जिससे फिर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, फिर से उससे और बिजली बनाई जा सकती है। इस प्रकार की राख में 28.7 लाख जूल से 43 लाख जूल तक प्रति किलोग्राम ऊर्जा होती है। तो बच्चों, बिजली मापने की इकाई होती है जूल्स, तो इसमें कितनी होती है, 28 से लेकर 7। जो राख है ना बच्चों, उसमें 28.7 लाख जूल से लेकर 43 लाख जूल तक की ऊर्जा मिल जाती है। कुछ वर्षों पूर्व तक विश्व में इस प्रकार के संयंत्रों की संख्या बहुत कम थी, परंतु आज बहुत से देशों में इस प्रकार के अनेक संयंत्र लग गए हैं। जर्मनी के म्यूनिख नगर में वहां की कुल बिजली की खपत 12% उत्पादन इसी प्रकार के कूड़े कचरे को जलाकर किया जा रहा है। तो बच्चों, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो ये जो बिजली कचरे से जो बिजली बनाने वाले जो संयंत्र है, जो मशीन है, बहुत कम थी, लेकिन आज बहुत सारे देशों में ऐसे संयंत्र लगा दिए गए हैं। अगर जर्मनी के म्यूनिख नगर की बात करें तो जो कुल बिजली जो खर्च होती है उसका 12% जो उत्पादन है इसी प्रकार से किया जाता है, इसी कचरे से किया जाता है। इस प्रकार वहां प्रतिवर्ष 4,80,000 बैरल तेल की बचत की जा रही है। तो इस प्रकार वहां हर साल इतना तेल बचाया जा रहा है, 4,80,000 बैरल तेल। रोटरडम में 10 लाख टन कूड़े कचरे को प्रतिवर्ष जलाकर उससे 55 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। और रोटरडम एक जगह है, वहां पर भी 10 लाख टन कूड़े कचरे को जलाकर हर साल 55 मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं। भारत में भी दिल्ली, भोपाल में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए गए। दिल्ली और भोपाल में भी लगे, हमारे यहाँ हमारे देश में भी ऐसे संयंत्र। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में भी इस प्रकार का संयंत्र लगाकर उससे बिजली उत्पन्न करने की योजना विचाराधीन है। तो हमारे मेरठ में भी बच्चों ऐसा संयंत्र लगने वाला है। देश के अन्य नगरों में भी इस प्रकार के विद्युत संयंत्र स्थापित करके व्यर्थ फेंकी जा रही संपदा से, जहां ऊर्जा संकट से छुटकारा मिल सकता है,
वहीं प्रतिदिन निकलने वाले कचरे के निपटान की समस्या का भी सरलता से निराकरण किया जा सकता है। तो बच्चों, अगर देश के अन्य नगरों में भी इस प्रकार के संयंत्र लगा दिए जाएं, बिजली उत्पन्न की जाए, तो बहुत सारी बिजली की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और जो कूड़ा करकट का जो निपटान है, जो कूड़ा करकट हर जगह फैला रहता है, उसका निपटान भी हो जाएगा। आज प्लास्टिक के कचरे के निपटान की समस्या प्रत्येक विकसित और विकासशील देश के लिए एक भयंकर समस्या बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए जापान की तोशिबा कंपनी ने पीवीसी जैसे थर्मोप्लास्टिक के कचरे से ईंधन तेल बनाने की विधि विकसित की है। तो प्लास्टिक का कचरा तो सबसे बड़ी समस्या है हर देश के लिए, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, सबसे भयंकर समस्या है। इसकी समस्या से निपटने के लिए जापान की एक तोशिबा कंपनी है, उन्होंने जो पीवीसी पाइप जैसे जो कचरा होता है, थर्मोप्लास्टिक हम उसको कचरा कह सकते हैं, उससे ईंधन तेल बना रहे हैं लोग। विधि बनाई ऐसी। वहां के वैज्ञानिकों के अनुसार इस कार्य में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उससे लगभग 3 गुनी ऊर्जा इससे उत्पन्न ईंधन तेल से प्राप्त होती है। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि जितनी ऊर्जा खर्च होगी ना इस ईंधन तेल को बनाने के लिए, उससे 3 गुनी ऊर्जा इस तेल से मिल जाएगी। यह विधि व्यवहारिक दृष्टि से विश्व के सभी देशों के लिए उपयोगी मानी जा रही है, क्योंकि पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक के कचरे का लगभग 20% भाग थर्मोप्लास्टिक ही होता है। तो इस विधि को कह रहे हैं कि बहुत उपयोगी होगी ये विधि। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए, हम प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि जो पूरी पृथ्वी जो प्रदूषित होती है वो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का जो थर्मोप्लास्टिक जो भाग होता है वो उसी से होता है। 20% भाग यही प्रदूषित करता है। इस थर्मोप्लास्टिक को पीसकर उसे 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तेल टैंक में गर्म किया जाता है। इस क्रिया से थर्मोप्लास्टिक विघटित हो जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिलाकर थर्मोप्लास्टिक से निकलने वाली क्लोरीन गैस को सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित करके अलग कर लिया जाता है। तो ये कैसे बनाते हैं? थर्मोप्लास्टिक को पहले पीस देते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसको गर्म करते हैं, तेल के बड़े बड़े टैंकों में गर्म करते हैं। और फिर जब ये विघटित हो जाता है, पिघलने लगता है थर्मोप्लास्टिक, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिला देते हैं। और फिर इससे जो गैस निकलती क्लोरीन गैस, उसको सोडियम क्लोराइड के रूप में परिवर्तित करके अलग कर देते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह प्लास्टिक टूटकर लगभग समान अनुपात में विभिन्न लंबाइयों की कार्बन श्रृंखलाएं बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पेट्रोल और डीजल में होती है। तो जब वायुमंडलीय इन पर दाब पड़ता है तो ये क्या बन जाते हैं? लंबी लंबी लंबाइयों की कार्बन श्रृंखलाएं बनाते हैं। और यही पेट्रोल जो ये हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखलाएं बनती है, यही पेट्रोल डीजल में भी होती है। मतलब सेम चीजें होती है। इस प्रकार पर्यावरण के लिए खतरा बने थर्मोप्लास्टिक पदार्थों से ईंधन तेल उत्पन्न करके जहां समाप्त हो रहे ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प हमें प्राप्त होता है, वही हमारे पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी बाधा का समाधान भी हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, उससे अगर ईंधन तेल बनने लग जाएगा तो जो ऊर्जा के जो स्रोत लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, एक उनका तो विकल्प मिलेगा ही और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी हो पाएगा। तो बहुत अच्छा समाधान है, बहुत ही उपयोगी समाधान है। स्कूटर, बस, ट्रक, साइकिल आदि के पुराने टायरों की समस्या भी अब हमारे सामने एक चुनौती बन चुकी है कि आखिर हम इनका क्या करें। कचरे के ढेर में फेंके जाने वाले इन पुराने टायरों द्वारा भी बिजली प्राप्त करने के प्रयास विश्व के ऊर्जा वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। तो स्कूटरों से, बसों से, ट्रकों से, साइकिल से पुराने टायर निकलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि इनका क्या समाधान किया जाए। तो ये जो कचरे के ढेर में पड़े रहते हैं, ये जो पुराने टायर हैं, इनसे भी कहा जा रहा है कि बिजली उत्पन्न की जाएगी और ये प्रयास पूरे संसार के ऊर्जा वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस दिशा में वैज्ञानिकों को कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है, कुछ को सफलता भी मिली है। सन 1970 से अमेरिका में पुराने टायरों से बिजली बनाने वाले कई संयंत्र काम कर रहे हैं और अब वहां इनकी संख्या 125 तक पहुंच गई। 1970 से शुरू हो गया है अमेरिका में टायरों से बिजली बनाने का काम और 125 संयंत्र स्थापित भी हो चुके हैं। इस नई प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक चरण में टायरों को एक बॉयलर में डालकर जलाया जाता है। तो क्या करते हैं शुरुआत में, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? टायरों को एक बॉयलर में डाल देते हैं, फिर जलाते हैं। इनके जलने से उत्पन्न पदार्थ को भाप में बदलकर
उससे टरबाइन जनरेटर चलाया जाता है। जलने के बाद जो पदार्थ निकलेगा उससे भाप बनाएंगे और फिर जनरेटर चलाएंगे, टरबाइन जनरेटर। इस प्रारंभिक दहन में टायरों का रबड़ तो जल जाता है, लेकिन उससे उत्पन्न राख फिर एक नई समस्या के रूप में वैज्ञानिकों के सम्मुख उत्पन्न होती है। तो भाई टायर जल गया, लेकिन जो राख बचे अब उसका क्या करें, ये भी समस्या रहती है। इस प्रौद्योगिकी में इस समस्या का निराकरण भी किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बची राख को दोबारा जलाने के लिए रीबर्न टर्नों का उपयोग किया जाता है, जिसमें राख के जले भाग भी अच्छी तरह जल जाते हैं और तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो फिर से उस जो राख बचती है उसको फिर से जलाकर फिर से बिजली बनाई जाती है और जो तापमान है 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस ताप का उपयोग भी बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब जो राख में जो कुछ कुछ भाग अध जले रह गए, उससे जो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो ताप निकलता है उससे भी बिजली बनाई जाती है। जलने के बाद बचे हुए अवयवों को ठंडा होने देने के बाद विशेष फिल्टरों से छानकर उसमें जिंक आदि अवयवों को अलग कर लिया जाता है। इनसे गंधक को अलग करने के लिए गैसों को चूने से उपचारित किया जाता है। तो जो उसके बाद भी जो राख बची जाती है उसको बड़े बड़े फिल्टर लगे जिनसे इनको छाना जाता है। जो जिंक आदि है उनको अलग कर लेते हैं और गंधक को अलग कर लेते हैं, फिर उसे चूने के साथ मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त गंधक का उपयोग दूसरे उद्योगों में कर लिया जाता है। जो इस प्रकार का जो गंधक मिलता है उससे और उद्योगों में ये काम आता है। इसी प्रकार प्रारंभिक दहन के बाद बची लोह धातुएं भी दूसरे उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो लोहा जो बचता है उसका भी उपयोग होता है अन्य उद्योगों में। ब्रिटेन मिडलैंड नगर में पुराने बेकार पड़े टायरों को जलाकर बिजली बनाने का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ब्रिटेन के मिडलैंड में भी पुराने टायरों से बिजली बनाई जाएगी, इसके लिए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। 20 मेगावाट की अनुमानित क्षमता वाले इस संयंत्र से नगर के 20,000 घरों को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। मतलब 20 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा ये और इससे 20,000 घरों में बिजली दी जाएगी। लगभग 3.6 करोड़ पाउंड की अनुमानित लागत वाली यह योजना ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा बिजली उत्पादन की यह प्रौद्योगिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित मानी जा रही है। तो 3.6 करोड़ पाउंड की लागत आएगी इसमें। ये जो संयंत्र बनाया जा रहा है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जा रहा है और पर्यावरण की दृष्टि से भी कह रहे हैं कि सुरक्षित है। आज विश्व के सभी नगरों में कचरे के निपटान की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है और उससे प्रतिदिन नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कचरे की समस्या तो सारे संसार के लिए बहुत बड़ी समस्या है और बड़े बड़े नगरों की समस्या कहें तो इसे मतलब कहना गलत नहीं होगा कि बड़े नगरों के द्वारा उत्पन्न की गई ये समस्या है और ये नई नई समस्याओं को और जन्म दे रही है कचरे से। अतः सभी बड़े नगरों में या तो कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं अथवा इस दिशा में नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो या तो बिजली बनाने के बड़े बड़े संयंत्र लग रहे हैं नगरों में या फिर कुछ नई योजना को तैयार किया जा रहा है कि उसको पूर्ण रूप दिया जा सके। जिन नगरों में संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं वहां बेकार पड़ा हुआ कचरा उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो जहां पर लग गए संयंत्र वहां पर तो ये जो कूड़ा है जो कचरा है वो उपयोग हो रहा है, ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, बिजली बन रही है। इससे जहां संकट को दूर करने में सहायता मिल रही है वहीं कचरे के विशाल ढेरों से भी छुटकारा मिल रहा है। एक तो संकट जो हमारा ऊर्जा वाला संकट था, जो कमी थी बिजली की कमी, वो तो पूरी हो रही है और बड़े बड़े जो कचरों के ढेर हैं उससे भी छुटकारा मिल रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत के भी प्रत्येक नगर में विभिन्न प्रकार के कचरे से बिजली बनाई जाने लगेगी और बिजली संकट से जूझ रहे नागरिकों को कुछ राहत मिल सकेगी। बिजली संकट के कारण चौपट उद्योग धंधों को भी इससे नई स्फूर्ति मिल सकेगी और देश प्रगति की एक नई राह पर चल पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि मतलब जल्दी हमें वो दिन देखने को मिलेगा जो हर नगर में ऐसा संयंत्र स्थापित हो जाएगा जो कि कचरे से बिजली बनाया करेगा। तो जो बिजली का संकट, जो लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है उससे तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ जो कूड़ा करकट वाली जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। जो चौपट हो गए हैं उद्योग धंधे बिजली के कारण, बिजली नहीं आती है, उनमें भी नई ऊर्जा आ पाएगी और हमारा देश
प्रगति की राह पर यानी कि उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। तो शिक्षा क्या देता है ये पाठ? पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना कि हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, उस पर हम कुछ ना कुछ तो रोक लगा ही सकते हैं। उद्देश्य क्या है? बच्चों को कचरे से होने वाली हानियों को विस्तार से बताएं कि कचरे से क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या नुकसान है, किस प्रकार से कचरा बीमारियों को जन्म देता है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्पाद वे सभी वस्तुएं जिनका उत्पादन किया जाता है मानव उपयोगी, मनुष्य के लिए लाभदायक, प्रयासरत, कोशिश में लगे हुए, मानवोचित, मनुष्य के लिए उचित, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, किसी कार्य को करने का व्यवहारिक ज्ञान देना, स्रोत, साधन, अग्रणी, आगे, संयंत्र, किसी भी चीज की उत्पादन के लिए स्थापित की गई यांत्रिक इकाई यानी कि मशीनें, निराकरण करना, हालिया समाधान करना, विकसित, विकास कर चुके, विकासशील, विकास में लगे हुए, विकल्प, उपाय, आपूर्ति, सप्लाई, पर्यावरण, हमारे चारों ओर प्राकृतिक वातावरण जिसमें मिट्टी, पानी, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी सम्मिलित हैं, दहन, जलाना, अम्लीय जामा पहनाना, वास्तविक रूप देना। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य। क्या लिखा के लिखित अभिव्यक्ति में से पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। घरों से निकला कचरा बदल जाता है बड़े ढेर में, गड्ढे में, नदी में। तो बड़े ढेर में, बड़े कूड़े के ढेर में बदल जाता है ये। गरीब और बेरोजगार लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यवसाय, कूड़ा बीनने का व्यापार। तो कूड़ा बीनने का। थर्मोप्लास्टिक कचरे से क्या बनाया जाता है? गंधक, ईंधन, तेल, कपड़े। तो ईंधन, तेल। कचरे में बिजली बनाने के लिए कितनी नमी आवश्यक है? 10 से 15%, 3 से 4%, 80 से 90%। तो 10 से 15%। भारत में कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में। दोनों सही। तो दोनों सही। नेक्स्ट दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। घरों से फेंका जाने वाला कचरा एक स्थान पर इकट्ठा होता है, कचरा नगरों से अधिक निकलता है। कचरे का निपटान एक बड़ी समस्या है। जापान की तोशिबा कंपनी ने ईंधन तेल बनाने की विधि विकसित की है। ब्रिटेन के मिडलैंड में पुराने टायरों को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किए। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कचरे का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।